हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जो कि 2 महीने पहले ही लिस्ट हुआ था। 1490 का उसका प्राइस था, लेकिन वो माइनस में लिस्ट हुआ था और उसके बाद हमेशा से माइनस में ही चल रहा था। आज उसने 5% का जंप लगाया है। इसका जो रीज़न है वो है प्रॉफिट, जो कि इसने डबल प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में दुगना प्रॉफिट पोस्ट किया है। हालांकि ये कंपनी हमेशा से प्रॉफिट में रही है, लेकिन जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तो माइनस लिस्ट हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मार्च में इसका जो आईपीओ का प्राइस था वो था 1490 लेकिन ये करीबन 1400 के आसपास लिस्ट हुआ था। 9 से 10% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। तो बहुत से लोगों ने तो उस टाइम पे ही निकाल दिया होगा, लेकिन मैंने नहीं निकाला था। मेरे को भी आईपीओ में अलॉट हुआ था और मैंने जब ये गिरा था तो मैंने और क्वांटिटी ऐड की थी। तो ये देखिए, एक टाइम पे ये शेयर 1294 तक भी आया था। उसके बाद से फिर ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो चलिए हम सीधा सीधा आ जाते हैं इसके प्रॉफिट पर। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड 971 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। सबसे पहले तो हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कि देखिए प्रॉफिट इसने डबल कितना दिखाया है। ये इसकी बैलेंस शीट, ये कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट है और ये स्टैंड लोन है। तो हम ये कंसोलिडेट वाला देखते हैं। और ये जो फिगर्स है 53716, ये रुपीज़ इन लैक्स में है। तो मैं आपको इसको करोड़ में ट्रांसफ़र करके बताता हूँ। इसको करोड़ में ट्रांसफ़र करने के लिए जो ये 53716 है, इसके 2 अंक हम इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 537 करोड़। तो ये देखिए, ये जो है क्वार्टरली का रिजल्ट है, ये ईयरली है। तो जो क्वार्टरली है ये देखिए, लास्ट क्वार्टर में मतलब दिसंबर में, ये डेट लिखी हुई है 12/31, मतलब ये दिसंबर क्वार्टर, ये 2021 में मार्च क्वार्टर। दिसंबर में इसकी जो सेल्स थी, रेवेन्यू थी, वो थी 49493, मतलब 493 करोड़, 493 करोड़। और इस क्वार्टर में इसकी जो सेल है वो है 540 करोड़। मतलब मोटा मोटा इसमें 40 से 50 करोड़ की इसमें इंक्रीज़ हुआ है जो इसकी सेल्स है। और ईयर वाइज देखिए, ईयर वाइज लास्ट ईयर ये देखिए 2020 में इसकी जो टोटल सेल्स थी वो थी 1500 करोड़। यहाँ पर 150105 का मतलब है ये रुपीज़ इन लैक्स में है। करोड़ में ट्रांसफ़र करने के लिए हम ये 2 डिजिट हटा देंगे। ये होएगा 1501 करोड़ की इसकी सेल्स थी। अभी इसकी सेल्स 1570 करोड़, सॉरी 1570 करोड़ पे पहुंच गई है। तो जो इसकी रेवेन्यू है उसमें थोड़ी बहुत इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन हम देखते हैं प्रॉफिट, तो हम आ जाते हैं प्रॉफिट पे। ये देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देखते हैं आफ्टर पे द टैक्स। क्वार्टर वाइज लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में इसकी जो प्रॉफिट था वो था 43 करोड़ और इस वाले क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो है 47 करोड़। और अभी हम ईयर वाइज प्रॉफिट देखते हैं। लास्ट ईयर 2020 में इसका जो एक साल का प्रॉफिट था वो था 40 करोड़, 4001 रुपीज़ इन लैक्स। इसको हम करोड़ में देखें तो ये था 40 करोड़ एक साल का प्रॉफिट। और 2021 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 97 करोड़, मतलब प्रॉफिट डबल हुआ है। 40 करोड़ के मुकाबले अभी इसका प्रॉफिट 97 करोड़, डबल प्रॉफिट हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इसमें एक और अच्छी बात ये भी है कि ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया जी। ये देखिए बोरोविंग, जो इसकी बोरोविंग थी इस कंपनी में थोड़ी ज़्यादा थी। मार्च 2017 में 777 करोड़, फिर 800 करोड़, 900 करोड़। 2020 में इसकी 1000 करोड़ हो गई थी। लेकिन इस बार जो इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है उसके साथ ही साथ इसने बोरोविंग्स, जो उसके जो बोरोविंग्स है उसको भी आधा कर दिया है। जहाँ इसको 1000 करोड़ का डेप्थ था, अभी उसने ऑलमोस्ट आधा कर दिया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। शायद यही कुछ कारण थे कि ये माइनस में लिस्ट हुआ था, डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। और उस टाइम मार्केट भी बहुत गिर रहा था, प्रेशर में था, तो ये थोड़ा डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। आप अगर इसका 5 साल का प्रॉफिट देख लेंगे, ये देखिए पिछले 5 साल में 2017, 18, 19, 20, 21 में हमेशा ये प्रॉफिट में ही रही है। नेट प्रॉफिट देखिए 80 करोड़, 32 करोड़, 97 करोड़, 41 करोड़, फिर 97 करोड़। तो ये देखिए 97 करोड़, इसका प्रॉफिट अच्छा खासा है इसका। और हम इसका देख लेते हैं रिज़र्व। जो रिज़र्व है 566 करोड़ से 959 करोड़ पे पहुंचा है। रिज़र्व में भी बढ़ोतरी हुई है और बोरोइंग्स भी इसकी कम हुई है। लास्ट ईयर के मुकाबले इसने बोरोइंग्स को आधा कर दिया है ऑलमोस्ट। ये बहुत अच्छी बात है।
ये कंपनी करती क्या है, तो ये जो कंपनी है ये हैवी पार्ट्स बनाती है, मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं, कंपोनेंट, जो कार में इंजन लगता है, ट्रक में इंजन लगता है, इवन ये जो कंपनी है एयरक्राफ्ट के इंजन के कुछ पार्ट्स भी बनाती है। और इसके जो कस्टमर्स कौन है, देखिए इसके जो कस्टमर्स हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, डेमलर इंडिया, टेप, जॉन डियर, ये ट्रैक्टर बनाते हैं, एस्कॉर्ट्स, टीवीएस मोटर, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसके कस्टमर्स हैं। तो इसका जो कस्टमर बेस है बहुत ही अच्छा है, तो ये कंपनी का फ्यूचर में बहुत स्कोप है। और दूसरा ये देखिए कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या क्या कंपोनेंट्स बनाते हैं। देखिए इसकी वेबसाइट पे जाइएगा ज़रूर, ये देखिए ये बड़ी बड़े कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती ये कंपोनेंट्स बनाना। ये देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल टाटा इसके कस्टमर है और टाटा अगर इससे ये पार्ट्स खरीदते हैं, या हीरो मोटोकॉर्प या कोई महिंद्रा इससे ये पार्ट्स खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल महिंद्रा जाके किसी और कंपनी से ख़रीदने लगेंगे, क्योंकि ये पार्ट सबके पास नहीं होते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं किसी एक कंपनी के लिए। ये देखिए ये OEM प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब OEM मतलब वो डिज़ाइन भी खुद ही करता है और बनाता भी खुद ही है। इसकी आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में दिया होगा। ये देखिए, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। आप होम में जाएंगे, ये देखिए कितनी बड़े बड़े कंपोनेंट्स, ये शायद इंजन है कार का। और ये जो कंपनी है ये एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स भी बनाती है, तो बहुत कैपेबल कंपनी है। ये देखिए इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कैपेबिलिटीज़। ऑटोमोटिव, पावर ट्रेन, ऑटोमोटिव, एल्यूमिनियम, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इसका बिज़नेस, सिर्फ एक ही बिज़नेस में नहीं है, बहुत से कंपोनेंट अलग अलग तरीके के बनाती है। तो आप इसकी वेबसाइट्स गो थ्रू कर लेना, वेबसाइट में आपको सब मिल जाएगा, इसके कस्टमर्स कौन है, क्या क्या बिज़नेस करती है। हम वीडियो लंबा ना करने के लिए हम इसको शॉर्ट में ही देख लेते हैं। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से कंपनी तो प्रॉफिट में है ही। इस साल इसका प्रॉफिट डबल हो गया है, तो जैसे ही ये शेयर गिरता है 3%, 5%, हमको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। इसमें इसकी गिरावट से डरना नहीं चाहिए। मेरे को भी IPO में ये लिस्ट हुआ था, तो मेरे को भी अलॉटमेंट मिला था, उस टाइम पे मेरे को भी माइनस में ही डिस्काउंट पे मिला था, लेकिन मैंने इसको होल्ड किया था और भी क्वांटिटी ऐड की थी, तो अभी मेरा प्लस में हो गया है। आप इसकी सेल्स वगैरह देख सकते हैं, 1100 करोड़, 1400 करोड़, 1800 करोड़, 1400 करोड़, फिर अभी 1500 करोड़। इन्होंने खर्चे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये देखिए 228 करोड़ से 438 करोड़, डबल प्रॉफिट हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 सालों में। नेट प्रॉफिट 80, 32, 97, 41 और 97 करोड़। तो ये और ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट ईयर इसका थोड़ा कम था, तो अभी ये ट्रैक पे आ रही है कंपनी। तो आप इसका डिटेल में जाके इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको आप गो थ्रू कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। प्लीज़ सेल्फ स्टडी कीजिएगा, दूसरों के कहने पर इसको बाय नहीं करना है, आप इसको सेल्फ स्टडी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।